इस बार क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, क्लास 10 का एक्सरसाइज 11 RS अग्रवाल बुक से, ठीक है। तो इसमें हम लोग 20 तक पहले वीडियो बना चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। इसमें बोलता है इफ 10x + 30 डिग्री इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा है। 10x + 30 का वैल्यू 1 है, तो हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू लाना है, ठीक है। तो x का वैल्यू लाने के लिए पहले ये 10 हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं पहले 10x + 30 डिग्री इक्वल टू 1। अब 10 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे साइड भी 10 लाना पड़ेगा, ठीक। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 10x + 30 डिग्री इक्वल टू 10 का कौन सा वैल्यू 1 होता है, तो डिग्री में देखें तो 10 का 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ 10 काटना नहीं है, ठीक है, यहाँ सिर्फ कंपेयर कराना है। तो देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरह का कंपेयर करते हैं, तो ये भी 10 का वैल्यू, ये भी 10 का वैल्यू, तो इसलिए डिग्री डिग्री मैच कर जाएगा। तो x + 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 45 डिग्री, और x = 45 - 30 डिग्री, दैट इज 15 डिग्री। तो x का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर जो हम लोग वैल्यू पुट किए वो लिख देंगे, सिंस 10 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो 1 के जगह में हम लोग 10 45 का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कंपेयर कराएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 काटना है, यहाँ ये एंगल का रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 10 नहीं काटना है, सिर्फ कंपेयर कराना है। तो 10 के साथ मैच कर रहा, तो ये पार्ट डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसलिए x + 30 45 के बराबर हो जाएगा, और ये +40 इस साइड आके +30 इधर आके -30 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होके x का वैल्यू 15 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग देख रहे हैं कि cot θ - 1 / cot θ + 1 इक्वल टू 1 - √3/1 + √3 है, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एक्यूट एंगल यानी थीटा का वैल्यू फाइंड करना है कि कितना होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिखे cot θ - 1 / cot θ + 1 इक्वल टू इतना, जो गिवन था दैट इज गिवन। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 + √3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, दैट इज ये होगा मल्टीप्लाई cot θ - 1 से, ठीक है। और यहाँ 1 - √3 का मल्टीप्लाई होगा, दैट इज cot θ + 1 से होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई दोनों का होगा तो सेम रह जाएगा cot θ - 1, फिर √3 का cot से होगा तो प्लस √3 cot θ, ठीक है। फिर √3 का -1 से तो प्लस माइनस √3। इस साइड लिखते हैं 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम चीज़ रह जाएगा cot θ +1, और फिर -√3 का cot से है तो -√3 cot θ और प्लस माइनस √3, ठीक है। अब जो कैंसिल होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। जैसे इक्वल टू के दोनों तरफ अगर सेम साइन और सेम चीज़ है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर √3 माइनस में या √3 माइनस में है, ठीक है, दोनों इक्वल और सेम साइन में कट गया। फिर cot θ प्लस में, यहाँ cot θ प्लस में, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है। हम लोग को क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉट वाला एक तरफ लाएंगे और नंबर्स को एक तरफ ले जाएंगे, ठीक। यहाँ √3 cot θ, इसको उठा के इधर लाएंगे तो -√3 इधर आके प्लस √3 cot θ इक्वल टू, यहाँ 1 बचा था, इसका -1 जो ये वाला है ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2√3 cot θ इक्वल टू 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, तो सिर्फ हम लोग का cot θ आया 1/√3, ठीक है। तो √3 का 1/√3 जो है वो cot θ में कौन सा वैल्यू है, तो ये होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो 10 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है। तो 10 60 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में हम लोग लिख सकते हैं ये किसका हो जाएगा, cot 60 डिग्री होगा अपना √3, ठीक है। तो यहाँ पर देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग
कंपेयर कर रहे हैं तो कॉट कॉट सेम है, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 22 का दो। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो 23 में थोड़ा देखने में क्वेश्चन लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन बनेगा उतना ही सिंपल। ठीक है, लेकिन इसमें इक्वेशन करके बनाना है। ठीक ना, तो देखो इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड टेन a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, जिसमें a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, दैट इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर हो सकता है। ठीक है, इसमें भी कंडीशन क्या दे रहा है कि a इज ग्रेटर देन b, a का जो वैल्यू है वो b से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, a और b फाइंड करना है। तो जो गिवन पार्ट है वो हम लोग लिखते हैं, क्या है गिवन कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो सिंपल सा है क्या कि हम लोग को a और b निकालना है, तो साइन या tan जो भी इंक्लूड है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हटेगा तभी जब वो क्या होगा, सेम चीज के साथ आएगा। साइन वाला साइन के साथ हटता है और tan वाला tan के साथ हटता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन का कौन सा वैल्यू 1 होता है वो लिखेंगे हम लोग। तो साइन a प्लस बी अपनी जगह है, ठीक है, इक्वल टू 1 क्या है, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ मेंशन कर देंगे सिंस साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, तो जहाँ 1 था वहाँ हम लोग क्या अप्लाई किए, साइन 90 किए। ठीक है, तो कंपेयर कराएंगे, साइन साइन काटना नहीं है, ये याद रखना, साइन साइन काटना नहीं है। ठीक, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री ऑन कंपेयरिंग। ठीक, दोनों साइड कंपेयर करके हम लोग का निकल गया, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। दिस वन इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरा है हम लोग का क्या था, tan a माइनस बी, सिंस tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा है, जैसे साइन में साइन के साथ इसका हटाएं, सेम तरह से tan को हटाने के लिए क्या करेंगे, tan का वो वैल्यू लेंगे जिससे कि क्या होगा, जिसका वैल्यू 1/√3 के बराबर हो। तो हम लोग क्या जानते हैं, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। ठीक है, तो 1/√3 की जगह लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, और यहाँ भी लिख देंगे दैट इज सिंस tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, और ये सब वैल्यू याद रखना है हमेशा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ भी tan काटना नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग भी लिखो चलेगा। तो अपने पास क्या हुआ, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, दैट इज इक्वेशन 1 में क्या है, a प्लस बी 90 और दूसरा में a माइनस बी 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने से कोई एक वैल्यू निकल आएगा, या तो a या तो b। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कैसे करेंगे, नॉर्मली इस तरह ऐड करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड इसी के जस्ट नीचे a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ऐड करने से नीचे वाला किसी का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक, तो हम लोग बस ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, जो इक्वल और अपोजिट है। तो a और a तो सेम है, लेकिन b प्लस में b माइनस में इक्वल है और अपोजिट, इसलिए b कैंसिल हो गया। तो अपने पास फाइनल क्या निकलेगा, दैट इज a प्लस a मिलके 2a इक्वल टू 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 डिग्री। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल होके कितना आया 60, तो a का वैल्यू कितना निकल गया 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर। अब a का वैल्यू निकल गया, तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल b निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 60 डिग्री इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या था, सिंस a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो देयरफॉर a के जगह इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं 60 डिग्री प्लस
B इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो B विल बी 90 माइनस 60 डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को जो कंडीशन था वो भी फुलफिल हो रहा है, A B से बड़ा होना चाहिए था, तो A का वैल्यू 60, B का वैल्यू 30, तो A B से बड़ा है, और A और B ऐड करके 0 से बड़ा और 90 से छोटा या 90 के बराबर हो सकता है, तो A और B को ऐड करके देखो 60 प्लस 30 90 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ फाइनली लिखेंगे देयरफॉर एंगल A इज इक्वल एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो दिस वन इज आवर कंप्लीट आंसर, ठीक है। इसमें कोई डाउट है नहीं, ठीक है, सिंपल तरीका है, बस A को क्या करेंगे, साइन वाला को साइन के साथ इक्वेट करके कंपेयर करा के डिग्री निकालना है, एक इक्वेशन बनाना है, टेन वाला के लिए टेन के साथ इक्वेट करा के उसका डिग्री का वैल्यू निकालना, उसके बाद दोनों को सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्लियर है। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब हम लोग पढ़ेंगे तब काम आएगा ये सी समझने में। तो 26 से पहले हम लोग क्या बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 23 बताए थे, ठीक है। तो 23, क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25, इवन क्वेश्चन नंबर 26 सब एक जैसा पैटर्न में, ठीक है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 बना था वैसे ही 24 और 25 करना है। जो भी उसमें कॉस या साइन का वैल्यू है या टेन का वैल्यू, तो उसको टेन का वैल्यू के साथ ही क्या करना है, रिप्लेस कराना है और एंगल को फिर इक्वेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग को सेम करना है, बट इसमें 2 पार्ट और इंक्लूड हो गया है। इससे पहले 24 25 में हम लोग को सिर्फ A और B का वैल्यू फाइंड करना था और वही हम लोग का आंसर हो जाता था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या करना है कि A और B का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोग को sin A cos B प्लस cos A sin B, ये एक वैल्यू निकालना है इसका, और दूसरा है 10A माइनस 10B बाई 1 प्लस 10A इंटू 10B निकालना है। तो ये सिंपल है, 23 24 25 में जैसे करते थे वैसे ही करना है, A और B निकाल लेना है और A और B निकालने के बाद इसमें वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो जो दिया हुआ है सिंस cosec A प्लस B इक्वल टू कितना है 1, तो हम लोग को cosec को A प्लस B निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले cosec हटाएंगे, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज cosec A प्लस B इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 1, तो cosec का कौन सा वैल्यू 1 होता है, तो sin 90 का वैल्यू 1 होता है, और cosec जो होता है हम लोग का cosec थीटा वो किसका रेसिप्रोकल होता है, sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो अगर sin 90 का वैल्यू 1, यहाँ थीटा 90, ठीक, तो इसका 90 का वैल्यू 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, तो इसलिए sin 90 का cosec 90 का वैल्यू भी क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज cosec 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ हो जाएगा cosec 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग 1 के जगह में cosec 90 का यूज किए, तो ये cosec का वैल्यू याद नहीं है तो उसके इस केस में 90 का वैल्यू याद करो और उसका रेसिप्रोकल कर दो कि किसका वैल्यू से क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन का वैल्यू हम लोग को याद था, साइन 90 वैल्यू 1, उसका 1 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 ही आता है, तो cosec 1 के बराबर हो गया, ठीक है, या सॉरी cosec 90 के बराबर। तो यहाँ पर अब क्या है, cos काटना नहीं है, cosec, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करा के देयरफॉर A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली दूसरा में क्या है, cosec A माइनस B इज इक्वल टू 2, तो सिंस cosec A माइनस B इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर cosec का कौन सा वैल्यू 2 होगा, तो हम लोग साइन का वैल्यू याद करो, साइन का वैल्यू किसमें बाई में 2 आता होगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता था 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 मतलब 2, तो साइन 30 का जो 1/2 है वो रेसिप्रोकल होके 2 होगा cosec के लिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं cosec 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 2 होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 के जगह लिखेंगे cosec 30 डिग्री, ठीक है। तो cosec कैंसिल नहीं करना है, बस खाली लिखना है A माइनस B
a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी अपना हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन 2। और ये कैसे कर रहे हैं, तो इसको भी करेंगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, क्लियर है। अब अपने पास फिर मिल गया a प्लस बी 90, a माइनस बी 30, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑन एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 को ऐड करें तो पहला क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और एक है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ऐड करने से साइन नहीं चेंज होगा, तो अपने पास b प्लस में b माइनस में ये क्या होगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो a और a मिलके ऐड होके क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 और 30 मिलके 120 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2, कट के कितना होगा 60। तो a का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। अब 60 मिल गया तो b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू को इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर सकते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ रखते हैं ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 60 डिग्री इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a का वैल्यू 60, b पता नहीं है अभी, तो अब पता चल जाएगा b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हम लोग का a और b का वैल्यू निकला, बट आंसर हम लोग को सिर्फ a b में नहीं निकाला, हम लोग को वैल्यू किसका करना है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b और 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो a और b का वैल्यू निकला इसको अब इक्वेशन मतलब क्वेश्चन 1 और 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या था अपना, दैट इज साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये क्वेश्चन था। तो इसमें हम लोग जस्ट इसका वैल्यू a और b का पुट करते हैं, ठीक है। तो साइन a का वैल्यू कितना है 60, तो साइन 60 इंटू कॉस b का वैल्यू कितना है 30 प्लस कॉस a मीन्स कॉस 60 इंटू साइन b मतलब साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो अब इसका एक्चुअल वैल्यू रखते हैं और जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उसको सॉल्व कर लेना है। तो साइन 30 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो सॉल्व करेंगे, ये पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, √3 मिलके 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 3 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4, 4/4 कट के कितना आएगा फाइनल आंसर 1। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन का कितना क्या हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसका दूसरा पार्ट है 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ यूज करते हैं थोड़ा सा स्पेस में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट इसका। तो सेकेंड में हम लोग के पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग केवल वैल्यू पुट कर रहे हैं 10, a का वैल्यू क्या था 60 डिग्री माइनस b का वैल्यू कितना था 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 60 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। अब सबका जो एक्चुअल वैल्यू वो रखते हैं 60 का वैल्यू होता है √3 माइनस 30 का वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 60 का √3 और 30 का 1/√3, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ √3 और √3 कैंसिल हो गया, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बाई है तो इसको बाई 1 कर देखते हैं, मतलब ये फ्रैक्शन में तो इसको फ्रैक्शन करते हैं। 1 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा √3 हो गया, ठीक है। अब 1 √3 जा √3 तो √3 मिलके 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा
और रूट 3 वन जा रूट 3 तो 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। ठीक, तो फाइनल यहाँ होगा 3 माइनस 1 दैट इज 2 बाई रूट 3 और यहाँ पर इसको बाई 1 कर लेते हैं तो 2 बाई 1 तो बाई का बाई फ्रैक्शन में तो 2 बाई रूट 3 इंटू 1 बाई 2। ठीक, तो बाई का बाई क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है तो 2 2 कैंसिल हो गया तो फाइनल आंसर क्या होगा 1 बाई रूट 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यानी 26 का क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर होगा 1 बाई रूट 3 और 1 का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये हम लोग का 26 कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। इसमें दो पार्ट इंक्लूड था, एक नॉर्मल 23, 24, 25 क्वेश्चन जैसा था जो यहाँ तक था जिसमें ए और बी का वैल्यू निकालते थे, बट यहाँ ए और बी के वैल्यू निकालने के बाद प्रीवियस क्वेश्चन को क्या किया इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, उसको इसमें डाल दिया कि ए और बी का जो भी वैल्यू लगेगा उसको यहाँ रख के हम लोग आगे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो 27 में हम लोग का क्या है क्वेश्चन कि 3x इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड 3/x इक्वल टू कॉट थीटा। तो हम लोग को किसका वैल्यू फाइंड करना है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो अगर हम लोग 3 हटा देते हैं तो x एक तरह से कॉसेक थीटा और 1/x क्या होगा कॉट थीटा के रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक तरीका है कि हम लोग x फाइंड कर ले पहले, उसको x और 1/x स्क्वायर करा दे। ठीक है, तो इजीली हम लोग को निकल जाएगा दोनों का वैल्यू। ठीक है, और अदरवाइज कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का स्क्वायर कर दे। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या है वो पहले लिखते हैं सिंस 3x इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा। सिंस we know that cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी शुरू में लिखाए थे बहुत पहले ही। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक है, ठीक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग को देखना है। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ कितना है कॉसेक का वैल्यू का स्क्वायर, तो कॉसेक थीटा किसके बराबर था 3x, तो यहाँ पर पुट करेंगे 3x और कॉसेक का वैल्यू का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा कितना था 3/x था। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस कॉसेक थीटा इक्वल टू 3x एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/x। ठीक है, अब देखो दोनों का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा अपने पास 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर और x का x स्क्वायर इक्वल टू 1। फाइनली दोनों का क्या हो जाएगा 9 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, 9 कॉमन निकलेगा तो अपने पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन यहाँ फोकस करो अपने को क्या वैल्यू चाहिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, जबकि यहाँ अपना पास क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो 9 को हम लोग क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे 3 इंटू 3 और एक 3 को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं दैट इज 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लाना कितना है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर लाना है, तो इसमें से 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर को यहीं रखेंगे। ठीक है, और जो बच गया तो बचा क्या एक 3 बचा, तो ये 3 इंटू है इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। तो इसका वैल्यू लाना था, यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो इसको ऐसे भी बना सकते हो। दूसरा एक तरीका क्या है कि हम लोग क्या करें पहले
x का वैल्यू निकाल ले, दोनों का x, और एक बार 1/x का वैल्यू निकाल ले, स्क्वायर कर दे और 3 से मल्टीप्लाई कर दे। वो तरीका भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। मतलब ये आंसर हो गया। और अगर सेकेंड मेथड देखोगे तो सेकेंड मेथड हम लोग का क्या हो सकता है, सिंस 3x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा बाई 3, और फिर 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो 1/x इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 3। तो x और 1/x मिल जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, दैट मीन्स कॉट थीटा बाई 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 9, और यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाई 9। तो 9 का एलसीएम यहाँ आ जाएगा 9, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है आइडेंटिटी से, और जो 9 है उसको हम लोग 3 इंटू 3 कर लेंगे, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको केवल क्या चाहिए था, एक्स स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई चाहिए था। तो अगर हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 3 दिए तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, फाइनली 3 देना पड़ेगा। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो यही चाहिए था हम लोग को फाइनल। तो ये हो जाएगा, चाहे इस मेथड से बनाओ चाहे इस मेथड से, ठीक है। लेकिन दोनों में ये याद रखना कि दोनों में आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी के बिना हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 28, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है एक्सरसाइज 11 RS अग्रवाल बुक से, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस फिगर, इसमें क्वेश्चन बोला है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC राइट एंगल, ठीक है, एट 90, तो 90 पे हम लोग का राइट एंगल है, ठीक है। और साथ में क्या इन्फॉर्मेशन है, एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री एंड AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। तो इसमें एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना है कि अपने पास क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर एंगल थीटा 30 है, तो हम लोग जानते हैं 30 यानी थीटा के एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। दिस वन विल बी बेस एंड दिस वन विल बी हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर हाइपोटेनस H is equal to AC, that is 20 सेंटीमीटर, एंगल A is equal to 30 डिग्री, therefore perpendicular P is equal to क्या होगा, BC एंड बेस B इक्वल टू AB, ठीक है। एक तरह से हम लोग को ये दोनों ही फाइंड करना है, BC और AB फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल है, अपने पास थीटा दिया हुआ है, हाइपोटेनस पता है, ठीक है, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो P और H का जो रिलेशन होता है वो किसका होता है, साइन थीटा का होता है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे सिंस साइन थीटा इक्वल टू P/H। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एंगल A को थीटा ले रहे हैं, तो साइन A 30 डिग्री, तो साइन 30 है तो उसके हिसाब से P क्या हो जाएगा हम लोग का, दैट इज BC/AH AC, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और BC हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो BC को BC ही रहने देते हैं, बट AC अपना हाइपोटेनस कितना दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पुट करेंगे 20 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर BC इक्वल टू 20 और ये क्रॉस हो जाएगा, तो 20 1 जा 20 डिवाइडेड बाय इसके नीचे 2 था, और BC के बराबर हो जाएगा
कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो देन फोर बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हम लोग का पहला का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो थीटा का यूज करना है, बेस फाइंड करना है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, ठीक है। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉस के साथ, ठीक। तो लिखेंगे ऑल्सो कॉस 30 डिग्री। तो कॉस या कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो बी क्या हो जाएगा, दैट इज ए बी बाई एच कितना है ए सी, ठीक। वैल्यू पुट करते हैं, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, ठीक है। और ए बी हम लोग का फाइंड आउट करना है, तो ए बी को ए बी ही रहने देते हैं। ए सी अपना दिया है 20 सेंटीमीटर, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू 20 इधर चला जाएगा, तो 20 इंटू √3/2 था तो /2 सेंटीमीटर, तो 2 से इसको काटेंगे तो 10 टाइम्स, तो ए बी इक्वल टू कितना होगा 10√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या किए, बस थीटा का यूज़ करके और हाइपोटेनस का यूज़ करके, ठीक, पी और बी निकाल लिए, ठीक है। इसमें हम लोग को देखना है बस ये है कि जो निकालना है, जैसे पी निकालना था और एच दिया था, तो पी और एच का रिलेशन क्या होता है साइन थीटा का होता है, तो साइन थीटा का यूज़ कर लिए। और जब बी निकालना है और एच दिया हुआ, तो बी और एच का रिलेशन क्या होता है कॉस थीटा का होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग ए बी निकाल लिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 में, ठीक है, 29 में प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस क्या है इसमें कि राइट एंगल ट्राइंगल ABC में एंगल B 90 है, एंगल A 30, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही एंगल A 30 है, बट इसके सामने जो है वो क्या है BC 6 सेंटीमीटर दिया था। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला को क्या बोलेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर दिया है, हम लोग को क्या फाइंड करना है AB, तो 90 के सामने वाला को क्या कहते हैं हाइपोटेनस, तो यहाँ हाइपोटेनस हम लोग का मिसिंग है। और सेकेंड पहले तो AB, तो AB हम लोग का क्या है बेस, ठीक। तो बेस मिसिंग है, ये फाइंड करना है, और इसके सामने वाला हाइपोटेनस वो AC है, वो भी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पास P दिया है, B निकालना है, तो P और B का फॉर्मूला किस में आता है tan में आता है, तो हम लोग tan का फॉर्मूला लेंगे, tan कितना वो भी 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर हाइपोटेनस H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC, ठीक है। AC हम लोग का मिसिंग है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और एंगल थीटा इक्वल टू एंगल A दैट इज 30 डिग्री, देयरफॉर P परपेंडिकुलर P इज इक्वल टू BC जो कि गिवन कितना है 6 सेंटीमीटर गिवन है, एंड बेस हम लोग का क्या हो जाएगा दैट इज AB भी हम लोग को क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अपने पास क्या है, पहला क्वेश्चन फाइंड करना है, इसका AB फाइंड करना है। AB यहाँ पर हम लोग का बेस का काम कर रहा है, ठीक है। तो बेस दिया हुआ है, बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और थीटा दिया हो, तो थीटा दिया रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस में से कोई एक दिया रहेगा, एक मिसिंग रहेगा, तो हम लोग क्या यूज करते हैं tan का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस tan थीटा इज इक्वल टू P/B, देयरफॉर tan थीटा का वैल्यू कितना है, तो 30 डिग्री है, तो 30 यूज किए। P अपने पास कितना है, तो यहाँ P BC है, यहाँ लिखेंगे P के जगह BC/B कितना है AB, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, ठीक है। और BC, तो BC यहाँ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, एंड देन AB दैट इज बेस AB, तो AB फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सा है AB और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो AB बन जा AB और ये √3 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6√3 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। कौन सा पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं
सेकेंड पार्ट क्या है हम लोग का, दैट इज AC फाइंड करना है, ठीक है। और अपने पास क्या गिवन था, P परपेंडिकुलर, और AC क्या है, H है। तो P और H का रिलेशन किस में जाता है, साइन में जाता है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H, देयरफॉर साइन थीटा का वैल्यू कितना 30, P क्या है दैट इज BC है, और H क्या है AC है, तो यहाँ AC लिख दिए। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन 30 का वैल्यू कितना है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। BC कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो ये लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा AC फाइंड आउट करना, तो AC ही रहेगा, ठीक। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो AC 1 जा AC एंड 6 2 जा 12 सेंटीमीटर, ये अपना AC का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो भी वैल्यू रख रहे हैं उसका क्या मेंशन कर देंगे, जैसे सिंस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर क्या यूज़ किए थे tan 30 का, तो बगल में लिख देंगे सिंस tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह का क्वेश्चन 28 में भी था, 29 में भी है और 30 में भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 28 जैसा एग्जैक्ट है, ठीक है। उसमें भी हाइपोटेनस दिया हुआ था, इसमें भी हाइपोटेनस दिया हुआ है, बस एंगल का फर्क है, एंगल A 45 डिग्री है, बाकी सारा क्वेश्चन लगभग सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन में बोला है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ राइट ट्रायंगल एट B एंड एंगल A इज 45 डिग्री, AC इज 3√2 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड दैट AB एंड ये क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, AB एंड BC एंड AB, ठीक है। यहाँ हम लोग का है BC, ये चेंज है सिर्फ BC, और ये हम लोग का AB, ठीक है, क्योंकि AC तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक। तो हम लोग को BC फाइंड करना है और AB फाइंड करना है, ठीक। तो प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पर अगर देखते हैं इसको, तो ट्राइंगल ABC अपना क्या है, राइट एंगल एट B, एंगल A कितना है 45 डिग्री, एंगल B 90 है, तो 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर AC अपना क्या है, हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो दिस वन इज और हाइपोटेनस H, ठीक है, क्योंकि 90 के सामने वाला ही हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस H इक्वल टू AC दैट इज 3√2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है थीटा, तो एंगल थीटा कितना है दैट इज A, और A का वैल्यू कितना है 45 डिग्री है, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग देखो परपेंडिकुलर P, यहाँ थीटा है, तो ऑब्वियसली इसके सामने वाला साइड ही क्या बनेगा, दिस वन विल बी परपेंडिकुलर P, ये हम लोग को फाइंड करना है, एंड दिस वन विल बी बेस, एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगा, तो बेस फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर। तो हो गया परपेंडिकुलर BC और बेस AB, ये दोनों हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। तो P और H का रिलेशन किस में होता है, साइन का होता है, तो हम लोग साइन का यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H, देयरफॉर साइन थीटा का वैल्यू अपना कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ 45 पुट किए, P कितना है, तो परपेंडिकुलर BC है, तो यहाँ लिखेंगे दैट वन P BC, और H हाइपोटेनस दैट इज AC। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, ठीक है। BC हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो BC ही रह जाएगा, AC का वैल्यू गिवन है दैट इज 3√2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ जो हम लोग 1/√2 लिखे हैं उसको मेंशन कर देंगे कि सिंस साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू 3√2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। यहाँ √2 कैंसल हो जाएगा, तो फाइनली BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। ये हम लोग का परपेंडिकुलर BC मिल गया कितना 3 सेंटीमीटर गया, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, हम लोग को AB फाइंड करना है। तो देखो ये फिर से वापस बेस है और हाइपोटेनस, तो बेस और हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या इसमें जाता है, कॉस थीटा में जाता है, ठीक है।
तो लिखेंगे ऑल्सो cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच। तो देयरफॉर cos थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री इक्वल टू बी अपने लिए कितना है ए बी है, यहाँ लिखेंगे ए बी बाई एच ए सी है। नाउ वैल्यू पुट करते हैं तो cos 45 का भी वैल्यू क्या होता है 1/√2 इक्वल टू ए बी फाइंड आउट करना है तो ए बी यहीं रह जाएगा ए बी, बट ए सी कितना दिया हुआ है 3√2 सेंटीमीटर। तो एज इट इज जितना ये है उतना ही ये भी होगा, तो ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा तो 3√2/√2 इक्वल टू ए बी, ठीक है सेंटीमीटर में। तो √2 और √2 कैंसल हो गया, तो फाइनली देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा ए बी भी 3 सेंटीमीटर निकल रहा है और ये बी सी भी अपना 3 सेंटीमीटर निकल रहा है, यानी इसके when theta is 45 degree then AB and BC will be same, okay? Why? Because here AB 45, this one is 90, so obviously this one will be 45, that's why both value will be same, okay? इस एक्सरसाइज का है 31, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x tan 45 इंटू cot 60 इज इक्वल टू sin 30 डिग्री इंटू cosec 60 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बहुत सिंपल सा तरीका है, सबका अपना अपना जो वैल्यू है उसको पुट करना है, सॉल्व करना है और x वाला पार्ट को यहाँ रहना, बाकी उठा के दूसरे साइड लेके जाना है, ठीक है क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन x tan 45 डिग्री, तो सिंस x tan 45 इंटू cot 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 30 डिग्री इंटू cosec 60 डिग्री, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू x इंटू tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो tan 45 का वैल्यू 1 इंटू cot 60, तो tan 60 का जो वैल्यू होगा वो उसका रेसिप्रोकल cot 60 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे cot 60 का याद नहीं आ रहा है tan 60 का याद करो, tan 60 क्या होता है √3 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा cot 60 का वैल्यू, ठीक है। इसीलिए बोले थे कि केवल साइन कॉस और टेन का याद करोगे तो बाकी सबका रिलेटेड टर्म का याद हो जाएगा, ठीक है। तो cot 60 tan 60 का रेसिप्रोकल होता है और tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 1/√3, ये इधर का वैल्यू रख लिए। नाउ sin 30, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इंटू cosec 60, तो cosec 60 किसका रेसिप्रोकल जाएगा sin 60 का, ठीक है। तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल √3/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, तो उलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। ये किसका हो गया साइन cosec 60 का वैल्यू हो गया। अब जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करते हैं, जैसे ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम लोग को x चाहिए तो x को यही रखते हैं, बाकी 1/√3 ये ऊपर चला जाएगा √3 और ये आ जाएगा बस बाई 1, यहाँ √3 कैंसिल, तो फाइनली x का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। ये अपना बन गया आंसर, हम लोग डायरेक्ट यहाँ √3 कैंसिल कर सकते थे, ठीक है। तो फाइनली आंसर अपना क्या हुआ x का वैल्यू 1, ठीक। इसी का सेकेंड क्वेश्चन है अपने पास, सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 10, ठीक है। और ये 2011 का CBSE का बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सेम तरीका से जैसे इसको किए। हम लोग को x फाइंड करना है, तो x को छोड़ के बाकी का वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे 2 अपने जगह cosec 30, तो अभी बताया cosec 30 का वैल्यू अगर नहीं याद है तो साइन इसका रेसिप्रोकल जाता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 दैट मीन्स 2, और cosec का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी cosec 30 का वैल्यू 2 उसका स्क्वायर, फिर x इंटू साइन 60 का स्क्वायर, तो साइन 60 होता है √3/2, तो साइन स्क्वायर 60 है तो दैट इज साइन 60 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर -3/4 इंटू tan स्क्वायर 30,
और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। यहाँ 1/√3 और tan का स्क्वायर है तो ये उसका वैल्यू का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 10 दिया हुआ 10। ठीक है, वैल्यू को सॉल्व करते हैं जिसका जो वैल्यू है 2 का स्क्वायर 4x इंटू √3 का स्क्वायर करने से रूट और स्क्वायर कैंसिल, 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा 3 इक्वल टू 10। यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम लोग को क्या करना है सिर्फ x को फाइंड करना है। तो x को यहीं छोड़ेंगे, बाकी चीज़ को उधर शिफ्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 2 जा पहले 8, ये हो गया 3/4x माइनस 1/4 इक्वल टू 10। तो सारा नंबर्स वाला पार्ट, केवल वेरिएबल पार्ट को यहाँ रखते हैं, बाकी को उठा के उस साइड ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3/4x इक्वल टू 10, ये इस साइड गया तो -8, ये इधर आके 1/4 प्लस में। ठीक है, तो अपने पास हो गया 3/4x, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 + 1/4, ये फ्रैक्शन में तो इसको भी 1 करके फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो अपने पास आएगा 3/4x इज इक्वल टू 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 4 जा 4 तो 2 4 जा 8 प्लस 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1। तो नाउ वी हैव x इज इक्वल टू 8 और 1 9/4 और ये क्या है 3/4। तो यहाँ से ये डिनोमिनेटर इधर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो 4 और 4 कट गया 1 टाइम्स में और 3 3 जा 9। तो फाइनली x 3 1 जा 3। तो ये हम लोग का सेकेंड का आंसर। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, बस क्या करना है एग्जैक्ट वैल्यू रखना है, अगर स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर देना है और नॉर्मली अलजेब्रिक जैसे सॉल्व होता है उसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हम लोग का 11 एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला देखेंगे। ठीक है, जो क्या है चैप्टर 13 है। चैप्टर 12 ओमिटेड पार्ट है क्योंकि उसमें क्या है 90 यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो दिया है जो कि बहुत पहले ओमिटेड किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ओमिटेड एंगल रेशियो का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पार्ट है वो हम लोग ओमिट करेंगे यानी हटा देंगे और सीधे क्या करना है 13 चैप्टर बनाना है इसके बाद। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।